उसी गांव में मनोहर नाम का एक गरीब आदमी अपने माँ बाप और बीवी के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। फिर एक रोज जब देखो तब इस रसोई घर में कुछ रहता ही नहीं है बनाने को। फंस गई गरीब परिवार में शादी करके, समझ नहीं आता क्या बनाऊं। तभी उसकी सास वहाँ पर आ गई। क्या हुआ बहू, इतनी गर्मी में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, वरना दिमाग पर गर्मी चढ़ जाएगी। सासू माँ, किचन में तो कुछ है ही नहीं, क्या बनाऊं? बहू तू तो जानती है हमारा बेटा बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा है। थोड़े चावल रखे होंगे, उसी चावल में नमक डालकर उबाल ले, वही हम लोग खा लेंगे। मैं खेतों से हरी धनिया भी लेकर आती हूँ, उसे भी डाल देना ऊपर से। इतना बोलकर उसकी सास वहाँ से चली गई। इधर ममता गुस्से में चावल उबालने लगी। उसमें उसने नमक डाल दिया। उसकी सास धनिया लेकर आई, वो भी ऊपर से उसने डाल दी। थोड़ी देर बाद मनोहर भी घर आ गया और सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। ममता का चेहरा अभी भी गुस्से में लग रहा था। तभी मनोहर बोला, क्या बात है ममता, बड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही हो? मैं खुद को ही कोस रही हूँ। मैं उस समय भूल गई थी कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता। जब अपने मायके में थी तो हर रोज चिकन मटन खाया करती थी, यहाँ तो हर दिन घास फूस या उबले हुए चावल ही खाने पड़ते हैं। चिंता मत करो ममता, एक दिन हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें हर रोज चिकन खिलाऊंगा। यही सुनते सुनते 2 साल बीत गए। अरे तुम लोग लड़ो नहीं, खाना खाते समय लड़ना नहीं चाहिए। सब लोगों ने खाना खाया और सोने के लिए चले गए। उसके सास ससुर ने छत पर चटाई बिछाई और वहीं लेट गए। इस गर्मी में अगर छत न होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। यहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है। सही कह रही हो, हमें तो ठंडी में भी छत पर ही सोना पड़ता है। तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कभी कभी मनोहर सब्जियां ले आता था और कभी कभी सिर्फ चावल खाकर ही जिंदगी बितानी पड़ रही थी। इन सब से ममता बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक रोज उसने अपने माँ बाप को फोन किया। पापा, मुझे चिकन खाने का बहुत मन हो रहा है, या तो चिकन लेकर दे जाओ या तो मैं कुछ पैसे लेने आ रही हूँ आपसे। देखो तो कितनी बेशरम हो गई है। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर कि मैंने तेरा फोन उठा लिया। इतनी अमीर घर की लड़की होने के बावजूद तूने उस भिखारी से शादी कर ली और हमसे उम्मीद कर रही है कि हम तेरी मदद करेंगे। रख फोन। अरे पापा, मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। लेकिन तब तक उसके पापा ने फोन काट दिया था। इधर ममता रोने लगी। 2 साल हो गए मैंने चिकन देखा तक नहीं। मुझे नहीं पता था कि मनोहर इतना गरीब है कि वो मुझे खिला पिला भी नहीं पाएगा। अब मैं चिकन कैसे खाऊं? तभी वहाँ पर मनोहर आ गया। ममता रोना बंद करो, मैं काम पर जा रहा हूँ। काम पर जाते समय अगर तुम्हारा रोता हुआ चेहरा देख लूंगा तो मेरा दिन खराब चला जाएगा। इससे भी खराब दिन होते हैं क्या? और काम पर जाकर तुम क्या कर लोगे? तुम मुझे चिकन तो खिला नहीं सकते। पति होने के नाम पर कलंक हो तुम। मैंने तुमसे हीरे जवाहरात, कपड़े, मेकअप का सामान ये सब तो कभी मांगा नहीं। सिर्फ चिकन ही तो मांग रही हो। हर रोज नहीं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार तो खिला ही सकते हो चिकन। ये सब दूर खड़े होकर उसके सास ससुर भी सुन रहे थे। मनोहर को ये सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। ममता, आज मुझे चाहे जो भी करना पड़े, मैं तुम्हारे लिए चिकन जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर मनोहर दुखी होकर वहाँ से निकल गया। इधर उसके सास ससुर, चलो आज कहीं से भी बहू को हम चिकन लाकर खिलाएंगे। मेरे पास 100 रुपए हैं, इनसे जितना भी चिकन मिलेगा लेकर आ जाएंगे और बाकी बचे पैसों से शाम के लिए सब्जी ले आएंगे। उधर मनोहर किसी फैक्ट्री वाले इलाके में इधर उधर भटक रहा था। जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर तो गर्मी की वजह से इस समय काम बंद चल रहा है। मुझे किसी ऐसी जगह काम ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर रोज पैसे मिल सके, क्योंकि आज ही मुझे ममता के लिए चिकन लेकर जाना है। तभी उसकी नजर किसी फैक्ट्री के बाहर गई जहाँ पर किसी ट्रक पर बड़े बड़े लोहे के बक्से लोड हो रहे थे। मनोहर भी वहाँ पर काम मांगने पहुँच गया। सुपरवाइजर साहब, अगर लोडिंग करने के लिए आदमी की जरूरत हो तो बताओ, मुझे काम की बहुत जरूरत है। हाँ, मुझे तुम जैसे मजबूत नौजवानों की तो जरूरत है। ये भारी भारी बक्से उठाकर ट्रक पर लोड करने हैं, और वो भी जल्द से जल्द। कर लोगे ना? शाम तक पैसे भी मिल जाएंगे सबको। ये सुनकर मनोहर खुश हो गया। हाँ, कर लूंगा। शाम तक ये सारे बक्से लोड हो जाएंगे, आप फिक्र मत करो। उधर उसके सास ससुर बाजार पहुँच गए। वो लोग सबसे पहले चिकन वाली दुकान पर गए। भाई साहब, ये चिकन क्या रेट दिया? बस 300 रुपए किलो चाचा। ऐसा करते हैं, 50 रुपए का चिकन ले लेते हैं और बाकी पैसों की सब्जियां खरीद लेते हैं। चिकन बहू खा लेगी और हम लोग सब्जी खा लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा। 50 रुपए के चिकन में तो बहू का पेट भर ही जाएगा। उन लोगों ने 50 रुपए का थोड़ा सा चिकन लिया, बाकी पैसों से थोड़ी सी सब्जी खरीद ली और घर वापस आ गए। तभी अचानक उनके घर वही सुपरवाइजर मनोहर को लेकर पहुंचा। मनोहर के एक हाथ पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। सारे लोग हैरान हो गए। अरे ये क्या हो गया? भाई साहब, कौन है आप? भाई साहब, क्या हुआ है? मेरे बेटे को बताइए ना। देखिए, ये आज मेरे पास आए और बोले कि पैसों की बहुत जरूरत है, तो मैंने इन्हें सामान लोडिंग का काम दे दिया। भारी भारी लोहे के बक्से थे, ये जल्दी जल्दी लोड करने लगे। तभी एक बक्सा फिसलकर अचानक इनके हाथ में गिर गया और हाथ टूट गया। मैंने अपने पैसों से प्लास्टर लगवा दिया है, इनका ध्यान रखना।
इतना बोलकर वो सुपरवाइजर वहां से चला गया। ममता को खुद पर अफसोस होने लगा कि सब मेरी वजह से हुआ है। सुबह सुबह आप गुस्से में निकल गए थे ये बोलकर कि किसी भी कीमत पर मेरे लिए चिकन लाएंगे। अगर मैं जिद ना करती तो ये सब ना होता। मेरे चिकन खाने की जिद की वजह से मैं आज अपना पति ही खो बैठती। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ममता, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कितनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ना ही तुम्हें खुशियां दे पा रहा हूँ। आज के बाद तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा कई दिनों तक। बेटा तू परेशान मत हो। बहू, हम लोग थोड़ा सा चिकन लेकर आए हैं, ये चिकन तुम अपने लिए बना लो और ये सब्जी हम लोगों के लिए बना देना। सासू माँ, ससुर जी, आप लोग सिर्फ मेरे अकेले के लिए चिकन लेकर आए हैं? बहू, मेरे पास जितने पैसे थे उतने पैसों में इतना ही चिकन हम ला सकते थे। इतने चिकन में तुम्हारा पेट तो भर ही जाएगा ना? मेरा नहीं, हम सबका पेट भर जाएगा इतने चिकन में। ये सब्जियां और चिकन मुझे दीजिए, मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। ममता किचन में गई। उसके बाद उसने सब्जी और चिकन को मिक्स करके सब्जी वाला चिकन बना दिया। सब्जी वाला चिकन सबको बहुत पसंद आया। बहू, तुमने तो कुछ नया बना दिया। सब्जी वाला चिकन तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। पिताजी, ये कोई नई चीज नहीं है, शहरों में बहुत सारे लोग सब्जी वाले चिकन खाते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है ममता, क्यों ना हम अपने घर के बाहर ही सब्जी वाला चिकन बनाकर बेचें। गांव वालों ने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं होगा। पहले दिन से ही हमारी दुकान चल पड़ेगी। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन बहू, हम बड़ी मुश्किल से 100 ग्राम चिकन तेरे लिए लेकर आए थे। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं बचे। दुकान खोलने के लिए कम से कम 3-4 किलो चिकन, ढेर सारी सब्जियां और मसाले लाने पड़ेंगे। फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं अपने सोने के झुमके गिरवी रख दूंगी और जब दुकान चलने लगेगी तो वापस उठा लूंगी। आखिर मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। अगले दिन दोनों सास बहू बाजार गए। झुमका गिरवी रखकर ढेर सारा चिकन, ढेर सारी हरी सब्जी और मसाले लेकर आ गए। उसी दिन ममता ने सब्जी वाले चिकन की दुकान अपने घर के बाहर शुरू कर दी। धीरे धीरे गांव वाले आना शुरू हो गए। लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। अरे बहू, ये सब्जी वाला चिकन तो हमने पहली बार खाया है। इसका स्वाद तो बड़ा लाजवाब है। जरा मेरे लिए 2 किलो सब्जी वाला चिकन पैक कर दो। मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, खुश होकर जाएंगे खाकर। अभी देते हैं चाचा। तो इस तरह धीरे धीरे ममता की सब्जी वाला चिकन आसपास के गांव में भी फेमस हो गया। कुछ दिनों बाद मनोहर पूरी तरह से ठीक हो गया और दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी दुकान चलाने लगे और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगे। पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है, लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है। शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था, देखिए मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांस मछली नहीं खाती। अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो ना। मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। लेकिन सुहागरात के अगले दिन पुनीत की माँ का देहांत हो गया था। माँ की वजह से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था, अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है। सही कहा, काम वाम कुछ आता तो है नहीं इसे, फालतू में पैसे लेता है बस। पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे। पुनीत को हिसाब किताब अच्छे से आता नहीं था। रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठकर हिसाब किताब करता था। वो अपने भाई को हिस्सेदारी से निकालना चाहता था, लेकिन उनकी माँ की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब माँ नहीं रही। पुनीत, चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से। निकल जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगा भैया? अरे मुझे क्या पता, जहां मर्जी चला जा, लेकिन इस घर में तुझे और तेरी बीवी को जगह नहीं मिलेगी, समझा? मंजू ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया। दया कीजिए दीदी, मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ जाऊंगी? इस बैल बुद्धि से शादी ही क्यों की? इसके दिमाग में गोबर है गोबर, कुछ काम धंधा आता नहीं है इसे। फालतू में हर महीने पैसा मिलता है इसे, लेकिन और नहीं। निकल जाओ यहाँ से। रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीत और मंजू को घर से निकाल दिया। शीतल ने बस अपने लिए कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चम्मच मिला। दीदी, एक हांडी और एक चम्मच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी? साथ में और कुछ तो दे दो। अरे जा जा, ऐसा क्या बनाएगी तू? इतने सारे बर्तन लगेंगे, खाना तो तुझे सूखे चावल ही है, इसमें ही हो जाएगा। एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता, तब शायद वो हांडी भी ना देती। जो भी मिला उसे समेटकर पुनीत और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए। मंजू, माफ कर दो मुझे, मेरी वजह से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पड़ रहा है। इसमें आपकी क्या गलती है जी? आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भाभी ये सब करने वाले हैं? असल में बचपन से ही मैं बाल बुद्धि हूँ। मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था। भैया हमेशा मुझे डांटते थे, सिर्फ माँ मुझसे प्यार करती थी। माँ की वजह से ही सब कुछ सही चल रहा था। कोई बात नहीं जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कैसे ठीक होगा मंजू? न मेरे पास पैसे हैं और ना ही घर। हम कहाँ रहेंगे? क्यों? फुटपाथ पर कितने सारे लोग रहते हैं, हम भी रहेंगे। और पैसा कहाँ से आएगा? अभी हम भीख मांगेंगे, बाद में देखा जाएगा। मंजू ने फुटपाथ पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबू जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे। अगले दिन सुबह पति पत्नी भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं साहब, पैसे दे दो साहब। लेकिन दोनों जवान पति पत्नी को देखकर लोग बोलने लगे, ये देखो देखो इन्हें, इनको बस मुफ्त का खाना चाहिए। हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कोई काम क्यों नहीं करता तू है? हमें काम कौन देगा साहब, आप देंगे? नहीं नहीं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन काम तो कहीं भी मिल जाएगा। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं। वो आदमी भी वहां से चला गया। लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था। पास ही में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीख मांगता था। उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई। बंटी कभी पाव तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा। भाई, ऐसे ही कोई भीख नहीं देता, उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग। अच्छा, वो कैसे? कभी लंगड़ा होने की एक्टिंग करो तो कभी अंधे होने की। मैं तो यही करता हूँ। पुनीत को यह आइडिया अच्छा लगा। अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बनकर भीख मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपए भीख में मिले। मंजू खुश हो गई। अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है, तेरी वजह से आज हमें इतना पैसा मिला। बोल तुझे क्या खाना है? मैंने बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। हाँ, मैंने भी बहुत दिनों से चिकन नहीं खाया। मैं चिकन लाता हूँ। लेकिन कढ़ाई नहीं है। अच्छा ठीक है, ले आइए, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। पुनीत 1 किलो चिकन ले आया और मंजू लकड़ियों के चूल्हे पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया। हांडी में चिकन कैसे बनेगा? पता नहीं, कोशिश करती हूँ। और कुछ है भी तो नहीं। मंजू ने उसी के अंदर अदरक, लहसुन, नमक और सरसों का तेल, हल्दी और मिर्च डालकर अच्छे से मिला दिया और धीमी आंच पर पकाने लगी। घंटों भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का ढक्कन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुंह में भी पानी आ गया। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार चिकन बनाया है। स्मेल तो बढ़िया लग रही है। आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है। मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया। अरे वाह, टेस्ट भी तो बढ़िया है। हाँ मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया है? ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया। मैं भी। हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था। 1 किलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते हैं। मंजू चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचते क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गए। लोगों को ये हांडी चिकन बहुत पसंद आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत है। बड़ी हांडी चाहिए, चूल्हे के लिए लकड़ी चाहिए, बर्तन चाहिए, कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत है। कहाँ से आएगा पैसा? मैं दूंगा ना। भीख मांग मांग कर बिजनेस करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने, इसी व्यापार में लगा देता हूँ पैसा। आप मुझे पार्टनर बना लेना। अगले ही दिन से मंजू ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया। हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे। मंजू फुटपाथ पर बैठकर हांडी चिकन बनाने लगी। बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे। इसी तरह वो दुकान फुटपाथ हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई। जिस आदमी ने पुनीत और मंजू को कुछ काम करने की सलाह दी थी, वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खाकर उसने बहुत तारीफ की। अरे वाह, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई, है? बहुत स्वादिष्ट चिकन था ये। वाह। इसी तरह 1 साल के अंदर उन लोगों ने दुकान खड़ा कर दी। बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा। उधर रोहित के होटल में धंधा बंद होने की कगार पर आ गया, क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था। सभी कस्टमर के साथ अच्छा बर्ताव करके उन्हें खुश रखता था, लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंद हो गया। और 1 साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत, मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।